अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिसैंथेमम, जिसे कि हम गुले दाऊदी भी कहते हैं, ये गुले दाऊदी का फ्लावर भी आप देख सकते हैं कैमरे में। इसके ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। किसी के ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं, किसी के ऊपर पिंक लगते हैं, किसी के ऊपर रेड लगते हैं, यानी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर। इसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कौन से फ्लावर लगेंगे। तो ये क्रिसैंथेमम का प्लांट है, जिसे हम आम जुबान में गुले दाऊदी का पौधा भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गुले दाऊदी को हम प्रोपागेट किस तरह कर सकते हैं, यानी गुले दाऊदी को हम एक प्लांट से 2 प्लांट या 2 से 5 या 5 से 10 प्लांट या 100 प्लांट हम एक प्लांट से किस तरह बना सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो चीज़ ये कि आपके पास एक मदर प्लांट होना चाहिए, जिससे कि हम फर्दर कटिंग कट करके उन्हें प्रोपागेट करेंगे। तो ये एक फुली वीडियो होगी जिसके अंदर आपको इसका इंशाल्लाह रिजल्ट भी दिखाया जाएगा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो इंशाल्लाह एंड तक देखें। जितने भी आपको टिप्स के बारे में बताया जाए उन सभी के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्लांट सेलेक्ट करने के बाद हमने उसकी एक अपर शूट काट लेनी है। आप एक शूट भी काट सकते हैं, आप 2 भी काट सकते हैं। जितने आप प्लांट्स को प्रोपागेट करना चाहते हैं उतनी आप कटिंग्स उतार लें, क्योंकि इतनी परफेक्शन तो किसी में भी नहीं होती कि वो अगर 10 कटिंग्स लगाए तो 10 की 10 ही सक्सेसफुल हो जाए। तो किसी बार तुक्का लग भी जाता है, 10 की 10 कटिंग भी सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात 1-2 कटिंग बीच में से ख़राब हो ही जाती हैं। कुछ पानी ज़्यादा लगने की वजह से ख़राब हो जाती हैं या कुछ और मसले मसाइल आने की वजह से ख़राब हो ही जाती हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ज़्यादा कटिंग्स ही लगाया करें, ताकि आपकी 1-2 कटिंग्स अगर फेल भी हो जाएँ तो कोई इतनी मसले वाली बात ना हो, बाकी आपके पास बैकअप पे प्लांट्स आपके बने रहें। तो इसकी ऊपर से कुछ कटिंग्स उतार लेते हैं। तो सिंपली आपने कटर की मदद से इसकी कटिंग उतार लेनी है। मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास एक कटिंग आ गई। अब इसके नीचे वाले लीव्स को हम रिमूव कर लेंगे, इसका नोड एरिया डैमेज किए बगैर। आप सिंपली हाथ की मदद से भी कर सकते हैं ये काम। नीचे वाले लीव्स हम इसलिए रिमूव करते हैं ताकि नीचे वाले लीव्स अगर मिट्टी के साथ टच रहेंगे तो फंगस आने का ख़तरा हो सकता है, और अगर फंगस आ गया तो हमारी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल से अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसके नीचे वाले लीव्स जो है वो रिमूव कर लें। ऊपर वाले 3 से 4 लीव्स ही छोड़ें, जिनसे कि फर्दर अब प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। अब इसको हम लगा सकते हैं पॉट में। तो अब देखते हैं हमने इसको किस तरह लगाना है। एक पॉट ले लेंगे, पॉट के अंदर मिट्टी भर लें। मिट्टी आपने विदाउट फर्टिलाइज़र वाली भरनी है, जिसके अंदर गाय का गोबर या और भी किसी भी किस्म का कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना हो। सिंपल भल आपने इसके अंदर भर लेनी है। मिट्टी ऐड करने के बाद इसको प्रेस ना करें, इसके अंदर अपनी फिंगर की मदद से होल करें और अपनी कटिंग्स को पकड़ें। मैंने 2 कटिंग्स उतारी हैं, दोनों मैं एक साथ ही लगा दूंगा। दोनों कटिंग्स को पकड़ें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और कटिंग हमारी स्टेबल हो जाए। थोड़ी थोड़ी मिट्टी और ऐड कर लें साइड से, इसको थोड़ा सा और पटक लें। तो ये हमारी कटिंग्स अच्छे से लग गई हैं। अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी हम शॉवर की मदद से देके इनको ग्रीन हाउस में रख देंगे। जी तो दोस्तों, कटिंग हमारी अच्छे से लग गई है। अब टाइम है इसको ग्रीन हाउस में रखने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको ग्रीन हाउस में ले आया हूँ, और अब इसको 15 से 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए हमें ग्रीन हाउस के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो अब मिलते हैं 1 महीने के बाद। इसका जब जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तब तब हमने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ इसको पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारी कटिंग गल सकती है, लिहाजा इसको उतना ही पानी दें जितना इसको चाहिए। तो ज़्यादा पानी देने से गुरेज करें। तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़िया मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाई थी, जिसे हम गुले दाऊदी कहते हैं। तो आज उसके रिज़ल्ट का दिन है, तो आज उसका पॉट निकाल के देखते हैं उसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। तो ये हमारा क्रिसैंथेमम का वो पॉट पड़ा हुआ है। तो इसकी ग्रोथ से ही लग रहा है कि इसकी रूटिंग एंड शूटिंग माशाल्लाह अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो अब इसको लेकर चलते हैं बाहर और इसका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं इसकी रूटिंग अभी स्टार्ट हुई है या नहीं। जी तो दोस्तों, इसकी ग्रोथ से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी रूटिंग एंड शूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो इसके ड्रेनेज होल से देखें, इसकी रूट्स जो हैं वो बाहर आ रही हैं। तो अब टाइम है इसके रूट बाउल को बाहर निकालने का। इसको निकाल कर देखते हैं कि इसकी रूट्स किस तरह और कितनी डेवलप हो गई हैं। पॉट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसका रूट बाउल एज इट इज़ बाहर आ जाएगा।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा वाइट सी रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो इसको मैं इसी पॉट के अंदर लगा रहने दूंगा। फर्दर जैसे ही इसकी ग्रोथ और बढ़ती है तो इसका पॉट हम चेंज कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसी पॉट के अंदर लगा रहने देता हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर देते हैं हम। जी तो दोस्तों, आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने एक प्लांट से 3 प्लांट्स बना लिए। मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी, दोनों की दोनों माशाल्लाह सक्सेसफुल ग्रोथ कर रही हैं। तो इसी मेथड के साथ आप जितनी मर्जी चाहें प्लांट की कटिंग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि गुले दाऊदी की कटिंग ही आपने इस तरह ग्रो करनी है, आप किसी भी प्लांट की कटिंग इस तरह ग्रो करवा सकते हैं। जिनकी स्टेम थोड़ी थोड़ी नरम रहती है तो उन प्लांट्स को आप इस मेथड के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इंशाल्लाह आप जब कटिंग लगाएंगे तो वो टिप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। वो टिप ये है कि जहाँ पे आपने अपना पॉट रख दिया है वहाँ से आपने अपने पॉट को बार बार हिलाना नहीं है, नहीं तो आपकी कटिंग की ग्रोथ में फ़र्क आ सकता है। आपने जहाँ पे अपने प्लांट का पॉट रख दिया है कोशिश करें कि उसको तभी उठाएं जब वो अच्छे से स्टेबल हो जाए और उसकी ग्रोथ, उसकी रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।